अस्सलामुअलैकुम इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। मेरी कहानियों में, मेरे प्रोग्राम्स में कुछ मुनफ़रिद आप लोगों को देखने को नज़र आता है। आज मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है जिसकी मास्टर्स एजुकेशन है और उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया और माहाना बहुत सारे पैसे कमा रही हैं। तो उनसे जानूँगी कि उन्होंने ये सफ़र कैसे शुरू किया, नौकरी को प्रेफ़र क्यों नहीं किया और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, कितनी मुश्किलात आई, हम उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मारिया साहिबा, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या हैं हाल अहवाल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया बताएँ, मास्टर्स आपने किया, अपना बिज़नेस क्यों शुरू किया, नौकरी क्यों क्यों प्रेफ़र नहीं किया? स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही मुझे एम था मेरा शुरू से कि मुझे कुछ अपना करना है। ये जो अपना करने वाला था ना कीड़ा, ये नहीं जाने वाला मेरे अंदर से। तो जब मैंने बीए कंप्लीट किया तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी डिफरेंट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में। और जॉब करने का जो पर्पज़ यही था कि मैं जो माशरती अलूम जो जिसको हम असल में कहते हैं, मैं वो हासिल कर सकूं। और जब मुझे इतना हाव ना हो गया कि कैसे चल सकते हैं लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर, क्योंकि हमारे जो तालीमी इदारे हैं ना, तब उसमें आपको तालीम तो दी जाती है बट तरबियत नहीं दी जाती। तरबियत आपको मुआशरे से मिलती है जब आप घर से बाहर निकलते हो। तो जब मैंने वो तरबियत हासिल कर ली और कैपिटल गेन कर लिया, मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं कुछ अपना सेटअप कर सकती हूँ स्टार्ट। तो मैंने अपना ये सेटअप शुरू कर लिया। मारिया, जब आपने अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो कितने पैसों पर आपकी जो वो जॉब थी वो पहली लगी थी और क्या जॉब थी? जो मेरी जॉब स्टार्टिंग हुई थी, कंसल्टेंट थी, बेसिकली सेल्स कंसल्टेंट। तो टारगेट ओरिएंटेड जॉब थी। जितना आप मैं टारगेट करती थी उतना ही मुझे वहाँ से इनकम, मैंने पर मंथ मैं 2 लाख 2.5 लाख तक भी मैंने इनकम जनरेट की हुई है। नहीं, जो फर्स्ट सैलरी थी वो कितनी थी? फर्स्ट जो आपका इंसेंटिव था वो कितना था? फर्स्ट सैलरी जो थी वो तो मेरी 15,000 थी। सही। और जो फर्स्ट इंसेंटिव मेरा आया था वो 50,000 था। आपको पता है, जब मैं भी क्योंकि जॉब करती थी तो जो फर्स्ट सैलरी का होता है ना, वो एक वो अलग ही चार्म होता है कि जी मैंने जॉब कर ली, अब तो मैं खुद कमाने लग गई हूँ। हाँ, बहुत खुशी होती है कि आपकी पहली सैलरी है ये। आपने मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में किया, किस यूनिवर्सिटी से किया? मैंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है और सोशल साइंसेस में मैंने अपना एमएससी किया। आगे एमफिल में क्यों नहीं गई? अम, शो खत्म हो गया। अब वजह? अपना करना है, बिजनेस करना है। इतने मैंने मतलब पढ़ लिया है कि अभी जो मुझे काम आ जा सकेगी तालीम। आगे मज़ीद पढ़ के मुझे कोई फ़ायदा, कोई स्कोप मुझे नज़र नहीं आता तालीम का, ठीक है? क्योंकि तालीमी इदारे में कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई नहीं जा रही जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ़ में आपके काम आए। तो जितना मुझे बेसिक डिग्री करनी थी वो मैंने कर ली। अब मुझे अपना काम करना है, अपने हंगर बाइट्स को लेके प्रमोट करना है, इसी को आगे बढ़ाना है। और इसको बढ़ाने के लिए मेरे ख़्याल से जितनी मुझे तालीम चाहिए थी वो मैं हासिल कर चुकी हूँ। तो आई थिंक इनफ है। मारिया, बहुत सारे बिजनेसेस थे, आपने फूड बिजनेस को ही क्यों चूज किया और नाम बड़ा डिफरेंट है, हंगर बाइट्स? हाँ, हंगर बाइट्स इसका ये है ना कि वैसे तो मैं शुरू से इस्लामाबाद के ही हैं हम, लेकिन जो बैकग्राउंड है हम पीछे से हम गुजरांवाला से हैं। और गुजरांवाला क्योंकि पहलवानों का इलाका माना जाता है और उनकी यही हर बात होती है कि हम खाना खाने जा रहे हैं, हम खाना खा के आ रहे हैं। इवन वो खाने पे बैठे होंगे ना, दोपहर के खाने पे बैठे होंगे और वो बोलेंगे, अच्छा रात के खाने का क्या प्लान है? उनके अब खाना, खाना, खाना। तो मेरा भी यही था, मुझे खाने की मैं बहुत शौकीन हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से खाना खाना मुझे बहुत पसंद है। और वीकेंड पे जब मैं जॉब करती थी तो वीकेंड पे घर पे मैं कुछ ना कुछ कुकिंग कर रही होती थी। कुकिंग का भी मुझे शौक था। तो मैंने यही सोचा कि जो मेरा शौक है क्यों ना उसी को बाय प्रोफेशन लेके मैं चलूँ। अच्छा, हुआ ये था ना कि असल में जो कोविड के डेज़ थे, तो हम क्योंकि मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में थे तो टारगेट्स वगैरह पूरे नहीं हो रहे थे। हम ऑफिस से सबने ऑफ ले चुके थे, हम घर पे थे कोविड के दिनों में। तो मैंने फूड पांडा पे अपना ऑनलाइन किचन चला लिया। वो जस्ट ट्रायल बेसिस थे, मैं फ्री नहीं रहना चाह रही थी। तो घर बैठ के जब मैंने फूड पांडा पे अपना किचन रन किया तो 18 आइटम्स थी जो मैं खुद अकेली कुक करती थी। घर का किचन था, तो मुझे उसमें काफ़ी मुझे मज़ा आया। तो वहाँ से ना मेरे दिल में एक बैठ गया कि ये मैं कर सकती हूँ। तो मुझे अपना रेस्टोरेंट बनाना है, मुझे अपनी फूड चेन बनानी है। तो अभी ये जो है, ये मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव है अपने गोल की तरफ। ये मेरा गोल है नहीं, ठीक है? तो क्योंकि आप हमेशा सोचते रहो और कुछ करो ना, तो मेरे ख्याल से कुछ करना बहुत बेहतर है। आप छोटा-सा स्टेप ही है, लेकिन आप लो। तो इंशाल्लाह मैं अपने गोल तक पहुँचूँगी। फूड पांडा से जब आपने स्टार्ट लिया तो वो कौन सी डिश थी जिस पर रिपीट ऑर्डर्स आते थे? बिरयानी। बिरयानी में मुख्तलिफ बिरयानी आप कौन सी बनाती थी? हैदराबादी, सिंधी, कराची बिरयानी, अच्छा, मेरी बम्बई बिरयानी? नहीं, मेरी बिरयानी ऐसी होती थी ना कि मैं उसमें मतलब चिकन और वेजिटेबल मिक्स होती थी मेरी। हुँ। लाइक
बिरयानी होती थी पाकिस्तानी स्टाइल की, और प्लस उसमें चाइनीज़ टच भी होता था, वेजिटेबल्स भी होती थी। तो वो ना एक अलग ही किस्म की होती थी, और मेरी अपनी रेसिपी थी, कोई रेसिपी भी नहीं, मैं जो बस आया चीज़ें आई उनको मिक्स करके बिरयानी बनाई। एक दफ़ा बनाई मैंने, तो वो बहुत अच्छी सेल हुई, और उसके ऑर्डर मुझे रिपीटेडली आते रहे। कुछ कस्टमर्स ऐसे मेरे पक्के बन गए थे कि वो जो डेली मुझसे बिरयानी के ऑर्डर करते थे, और साथ में मुझे फीडबैक भी दे रहे होते थे फूड पांडा पे। तो बिरयानी मेरी बहुत अच्छी रही, और वहाँ पे मैंने जो फूड पांडा पे भी देसी आइटम्स को ही रन किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी देसी आइटम्स को ही लेके आई हूँ। कौन कौन से आइटम्स हैं यहाँ पर आपके, और यहाँ पर आपका सबसे क्या स्पेशल है? अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है हमारी कढ़ाई है, हमारी सीख कबाब की कढ़ाई, मसाला कढ़ाई होती है, और प्लस चिकन कढ़ाई होती है। ये हमारी बहुत फेमस है। कीमा होता है हमारा, उसके अलावा कॉफ़ी एंड और भी अदर आइटम्स भी हैं, बट कढ़ाई हमारी बहुत अच्छी बनती है। ये बताएं कि जब आपने अपना काम स्टार्ट लिया तो ऑफ कोर्स बहन भाई होंगे या वालिदैन के साथ आप रहती हैं, तो क्या रिएक्शन था घर वालों का कि अपना काम शुरू करोगी, अच्छा है या बुरा है, या सपोर्ट किया उन्होंने? मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर हैं, भाई नहीं है मेरा कोई भी, अम्मी अब्बू हैं, और मान नहीं रहे थे अम्मी अब्बू बिल्कुल भी कि आप ये काम नहीं करो, नहीं करो। तो बट ये है कि मैंने अपने अब्बू को मनाया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि नहीं अब्बू, अपना बेहतर है, मैं जॉब, आप कब तक जॉब करोगे, मैं कब तक जॉब कर सकती हूँ। तो अब्बू का यही था कि छोड़ो, सब छोड़ो, घर बैठो, कोई इशू नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ये है कि अब्बू को थोड़ा जब मैंने मना लिया, तो फिर मुझे बाकी की परवाह नहीं रही। मेरे अब्बू के साथ अच्छी बाउंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर मैंने अपना काम शुरू कर लिया। आपके कहने का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आपकी जितनी भी हर्डल्स आएँ आप उसको क्रॉस करके अपने गोल तक जा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। तो आपकी मैं ये नहीं पूछूंगी कि शादी कितना अरसा रही, बच्चे भी हैं आपके? मेरी एक बेटी है 2 साल की। अल्लाह ताला उसका नसीब बहुत अच्छा करे। जो लड़कियां अपना काम करना चाहती हैं, जो जिनमें स्किल्स हैं लेकिन वो चाहती, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए? देखिए, सपोर्ट करना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स की मैं बताऊँ क्या होता है ना, कि जब भी हम अपने पेरेंट्स को कोई काम कहते हैं, कोई बात कहते हैं ना कि हम ये करना चाहते हैं, तो वो यही बोलेंगे कि आपका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप नहीं करो, आप फ्लॉप हो जाओगे, आप ये कर लोगे। एक्सपीरियंस हमेशा तभी आता है जब हम पहला स्टेप लेते हैं, और काम करने से ही एक्सपीरियंस आएगा। मैंने जब ये काम शुरू किया तो मेरे अब्बू मुझे शुरू से ही कहते रहे, कितना टाइम चलाना है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 1.5 महीना, बस थक जाओगी, बैठ जाओगी घर। तो ये था कि वो भी, मतलब उनका भी मुझे यही कहना था कि तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम फ्लॉप हो जाओगी। तो पेरेंट्स की, मैं ये कहती हूँ, पेरेंट्स की दुआएँ तो लेनी चाहिए, लेकिन कारोबार में अगर पेरेंट्स का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो बस पे अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो वो काम करेंगे तो ही उनका एक्सपीरियंस होगा, तो फिर उनको मॉरली सपोर्ट करें। अगर फाइनेंशियली नहीं कर सकते, मॉरली उनको सपोर्ट करें। इनकरेज करें। आपने यहाँ कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के सामने ढाबा बनाया, इस्लामाबाद भी इतना बड़ा शहर है, तो आपने सिटी की तरफ मूव क्यों नहीं किया? और यहाँ पर जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा होता है? बहुत अच्छा बिहेवियर है स्टूडेंट्स का मेरे साथ, और यूनिवर्सिटी के सामने इस वजह से बनाया है क्योंकि एक एजुकेटेड लोग होते हैं ना यहाँ पे, तो काम करना मेरे लिए ईजी है। कभी किसी ऐसा कोई मसला पेश आया हो कि जहाँ पे आप डिसहार्ट हो गए हो, यार छोड़ो परे नहीं करना? हर आए दिन आते हैं, हर दूसरे दिन आ रहे होते हैं कि मैं, मतलब डिसहार्ट हो जाती हूँ, और लेकिन मैं अपने आप को, जो मेरा मोरल है उसको बूस्ट कैसे करती हूँ ना, जब मैं यहाँ से थक के घर जाती हूँ, अपनी बेटी को जब मैं देखती हूँ ना, तो उसको देख कहती हूँ बस इसके लिए तो सब मैं ही हूँ ना, तो मुझे करना है इसके लिए। तो डेली बेसिस पे मैं अपना मोरल बूस्ट करती हूँ, और हर रोज़ एक नए जज्बे के साथ आगाज़ करती हूँ। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू। थैंक यू। जी, मेरे साथ थी मारिया, जिन्होंने मास्टर्स किया सोशल साइंसेस में, और 2 साल उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज़ में जॉब की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेरे अंदर अपना करने का कीड़ा था, उन्होंने अपना करके दिखाया। फूड पांडा पे भी काम किया। उसके फूड पांडा पे जब उनको ये लगा कि वो एक अच्छा काम कर सकती हैं, एक अच्छी फूड बनाती हैं, रिपीट ऑर्डर आने लगे, तो उसके बाद उन्होंने एक अपना छोटा-सा ढाबा बना लिया, हंगर बाइट्स के नाम से। उनकी एक छोटी-सी बेटी है, तो वो कहती है कि मेरी जो जीने की वजह है वो मेरी बेटी है। तो मैं उसको देखकर डेली अपना जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करती हूँ कि अगर मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर दूँगी, अगर मैं छोड़ जाऊँगी ये सब कुछ, तो इसके लिए कौन है, इसकी केयर टेक कौन करेगा? तो इस तरह के जो मामलात होते हैं, लड़कियों को मजबूत होना चाहिए, ताकि वो जब तक इंसान अपनी हिम्मत खुद नहीं हारता, आपको कोई नहीं हरा सकता। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।